दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे फाइनल नतीजे आ चुके हैं। काफ़ी गहमा गहमी के बीच में अब रिजल्ट आ चुका है। कौन जीता है? 4 पद थे, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, इसके अलावा सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। तो कौन जीता है ये सबसे पहले बता दूं तो सबसे अच्छी खबर जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए है, क्योंकि अध्यक्ष पद समेत 3 पद उनके खाते में चले गए हैं और एनएसयूआई के खाते में सिर्फ 1 पद रहा। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो उपाध्यक्ष का पद है उस पर एनएसयूआई काफ़ी आगे थी। शुरुआत से ही करीब छठे या सातवें राउंड से उन्होंने बढ़त बनानी शुरू की थी। उसके बाद वो लगातार बढ़त बनाती चली गई और वहाँ पर जो उपाध्यक्ष का जो पद है वो जीत लिया। मेरे साथ जयदीप है, मेरे सहयोगी, डीयू के छात्र भी रह चुके हैं। जयदीप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। जयदीप, देखिए, ये आर्यन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आर्यन मान उनने जीत दर्ज की है और बहुत अच्छी विक्ट्री उनकी वहाँ पर हुई है। क्या लगता है कि जीत के क्या उनने क्या ऐसा किया कि वो इस बार उन्होंने पिछली बार का जो एनएसयूआई के खाते में सीट थी उसको फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की झोली में डाल दी? देखिए, पहली बात तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बधाई देना चाहूँगा कि 4 में से 3 सीट उन्होंने निकाल ली है और 1 सीट जो उपाध्यक्ष का सीट है वो एनएसयूआई के खाते में गया है। और अगर बात करें कि जीत की जो सबसे बड़ी वजह रही एबीवीपी के लिए, तो मुझे लगता है वो कैंपेनिंग जो हुआ, जो पिछले 4-5 दिनों में हुआ, जो परसों की बात है कि कैंपेनिंग रोक दिया गया, उससे पहले जो कैंपेनिंग हुआ उसमें मासूम शर्मा आए थे, संजय दत्त का एआई वीडियो आया था। इसके अलावा तमाम जो सिंगर्स, तमाम जो स्टार्स हैं, उन लोगों से वीडियोस बना के अपील की गई थी कि आप एबीवीपी को वोट करें और आप जो है एबीवीपी को इस बार सत्ता में स्थापित करें। तो मुझे लगता है जयदीप, एक चीज़ यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने पिछली बार देखा कि जब इंडिविजुअल कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग था तो उसके बाद एनएसयूआई जीत गई थी। उपाध्यक्ष का जो पद है वहाँ पर एनएसयूआई के राहुल जीते हैं, तो उन्होंने करीब उनको 29,339 वोट करीब उनको मिले हैं। एक सीट पर आना और बाकी सीट पर हार जाना, क्या लग रहा है कि वो इंडिविजुअल छवि उनकी अच्छी थी इसलिए जीते, या फिर एनएसयूआई अभी भी वहाँ पर बनी हुई है? जी, वही कारण है कि जो इंडिविजुअल छवि है उनकी, राहुल झांसला यादव जो है वो एक बड़े ही अच्छे नेता हैं और बोलते भी बढ़िया हैं, काफ़ी फियरलेस जो अंदाज है उनका। और जो एनएसयूआई के जो रौनक खत्री जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे, तो उनसे उनकी तुलना लगातार की जाती थी कि जो राहुल झांसला है वो इसी तरह के नेता हैं। और मुझे लगता है इसी का फ़ायदा उन्हें मिला कि 4 में से 3 सीट जहाँ एबीवीपी निकाल ली गई, तो वहाँ एनएसयूआई को 1 सीट मिला है और राहुल झांसला यादव का मिला है। और कल जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो बीच में झड़प की खबरें आई थी कल रात में, नॉर्थ कैंपस से खबर आई थी, किरोड़ीमल कॉलेज के बाहर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। तो उसके बाद राहुल झांसला इस झड़प में जो है हीरो बन के उभरे थे। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उसमें बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई थी। तो मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअल छवि है उनकी, उसका ऐसे फ़ायदा मिला है, एनएसयूआई को फ़ायदा मिला और राहुल झांसला को भी फ़ायदा मिला। अच्छा, एक चीज़ ये सब आ रहे हैं कि जो लगातार कह रहे हैं कि राहुल मान जो हैं वो काफ़ी उनका जो आर्यन मान जो है उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत खर्च किया इस पैसे में, तमाम प्रकार का इस प्रकार के कई तरह की बातें उन्हें लेकर हो रही है। क्या उपाध्यक्ष पद पर भी ऐसा हुआ कि जो एनएसयूआई के कैंडिडेट थे उन्होंने इस तरीके का कुछ माहौल बनाया इसलिए वो जीते हैं? देखिए, ये चारों सीटों पे हुआ है और जो डीयू का चुनाव है उसका आधार ही यही है। अगर आप जाएंगे डीयू के चुनाव में तो बैनर पोस्टर से लेके आपको नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, जितने भी कॉलेज हैं, तमाम कॉलेज आपको बैनर पोस्टर से एकदम पटे हुए मिलेंगे और उसी का फ़ायदा मिला है, दोनों पार्टियों को मिला है। और चारों सीट पे ये हुआ है, सिर्फ एनएसयूआई एबीवीपी की बात नहीं है। दोनों पार्टियां जो है पूरी दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरी थी और उसका फ़ायदा जो है एनएसयूआई को मिला, एबीवीपी को भी मिला है। जी, तो एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर देखिए बहुत अंतर। मैं आपको बता दूं कि आपको एक बात दोबारा से बता दूं कि आर्यन को जो वोट मिले हैं वो 28,841 वोट मिले हैं और उनके साथ जो जैस्लीन है, जो एनएसयूआई की प्रेसिडेंट यहाँ पर कैंडिडेट थी, उनको 12,645 वोट मिले हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि जो अंतर है ये करीब 15-16 हज़ार का अंतर यहाँ पर बैठ रहा है। तो इतनी बड़ी विक्ट्री होना, ये तो एक तरीके से इतिहास है। जी, बिल्कुल इतिहास है। और देखिए, इसमें कोई ताज्जुब होने वाली बात नहीं है। पिछले 5 साल के चुनाव पे अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि रौनक खत्री के अलावा जो एनएसयूआई की एक भी कैंडिडेट जो है प्रेसिडेंट पद के लिए वो जीत नहीं पाए। तो पिछले 5 साल में ये पहली बार हुआ था। इससे पिछले चुनाव में ये रौनक खत्री जीते थे और फिर चारों चुनाव में एबीवीपी ने बाजी मार ली है। अच्छा, सचिन पायलट का लगातार नाम लिया जा रहा था, वो भी इस चुनाव में प्रचार के लिए वहाँ पर पहुंचे थे युवाओं के बीच में, और भी कांग्रेस के नेता पहुंचे थे। क्या उनका प्रभाव वहाँ पर, क्योंकि सचिन पायलट तो यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उनका प्रभाव देखने को नहीं मिला? देखिए, यूथ में पॉपुलर तो है, लेकिन कई लोग ऐसा कह रहे थे कि सचिन पायलट डीयू चुनाव में आकर खुद अपनी ही बेइज्जती करा लिए। क्योंकि देखिए, उनकी छवि जो है, सम्मानित कह सकते हैं, उस तरीके से छवि है उनकी। और छात्रों को, खास करके डीयू के छात्रों को हुड़दंगा ही पसंद है। आप हुड़दंगा ही कर देंगे, आप वोट ले जाएंगे, आप जीत जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता उसका कोई खास प्रभाव हुआ है इस चुनाव में और एनएसयूआई को कुछ फ़ायदा मिला है। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो 4
पदों पर चुनाव था उसमें से 3 पद जो हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खाते में चली गई हैं। सिर्फ एक जो उपाध्यक्ष का पद है वो उस पर एनएसयूआई के खाते में गई है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीती है, और वहीं पर जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, उपाध्यक्ष का जो पद है, वो एनएसयूआई के खाते में गया है। वोट का मैं आपको डिटेल बता देता हूं। तो आर्यन को मिले हैं 28,841 वोट और जैस्लिन को मिले हैं 12,645 वोट। उपाध्यक्ष पद पर जो है वो जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोविंद थे उनको 20,547 वोट मिले हैं, और राहुल जो उनका नाम पूरा है राहुल झांसला, हाँ, उनको मिले हैं 29,339 वोट। सेक्रेटरी पे सचिव पद पे जो मिले हैं कुणाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से थे, उन्हें 23,000 वोट मिले हैं, करीब 23,780 के करीब वोट मिले हैं। और कबीर जो हैं एनएसयूआई के, उनको 16,117 वोट करीब मिले हैं। और वहीं पे जॉइंट सेक्रेटरी पर दीपिका को 21। जॉइंट सेक्रेटरी का जो पद है जयदीप, उसमें ना काफ़ी हम लोगों को देखा था कि काफ़ी 10 से 11वें राउंड तक काफ़ी टक्कर होती नजर आई, और आखिरी के जो 15 राउंड के बाद 20 और 15 के बीच में जो राउंड था, इसमें उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाजी मारी। जी बिल्कुल, जो दीपिका झा उम्मीदवार हैं, तो ये लगभग जो 10-12 राउंड तक जो कांटे की टक्कर थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि दीपिका झा जो है पिछले कुछ महीनों में एक अच्छी नेता बन के उभरी है। हाँ, उनको कैंपेन में बार बार वो आती थी, सामने चेहरा बन के वो जब पेश किया गया उनको यूपी के द्वारा, तो उसका फ़ायदा मिला। और दीपिका झा जो है वो पूर्वांचल से आती हैं, और पूर्वांचल के स्टूडेंट्स का, पूर्वांचल के लोगों बच्चों का डीयू में काफ़ी उनकी संख्या भी ज़्यादा है, और वो वोटिंग में भी काफ़ी प्रभाव डालते हैं। तो उसका फ़ायदा मिला, जो दीपिका झा पूर्वांचल से आती हैं उनको वोट दिए गए, और दीपिका झा जो है जॉइंट सेक्रेटरी बन गई है। बिल्कुल, तो देखिए ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कितने वोट किसको मिले हैं। तो यहाँ पर दीपिका झा को 21,825 वोट मिले, और लवकेश उनके जो विपक्ष में एनएसयूआई के कैंडिडेट, उनको 17,380 वोट मिले हैं। तो ये चारों सीटों का हमने आपको डिटेल में बताया, और हार जीत की वजह क्या थी ये भी हमने आपको बताया। अब आपकी इस पर राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि एनएसयूआई क्यों हारी, और एक सीट पर जीती है तो वहाँ पर जीत के क्या, उसके पीछे की क्या वजह रही, या वो कैसे जीती, उनकी क्या ताकत वहाँ पर काम आई, ये कमेंट कर आप जरूर बताएं। इंडिया.com को लगातार देखते रहें।